जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज फिर आपका स्वागत है हमारी सेकंड क्लास में। हमारी पहली क्लास जो चल रही थी वो नालबंदी की चल रही थी कि नालबंदी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हमने पहली वीडियो में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, हमारी प्ले लिस्ट पे जा सकते हो जो स्पेशल आरएनबी के नाम से बनी है, जिसपे आरएनबी का ही सिलेबस आपको पूरा मिलेगा। तो हमने पहली क्लास में ये देखा था कि हमारे नालबंदी के उद्देश्य क्या है, नालबंदी हम करते क्या है, उससे उसके लाभ क्या है। और नीचे हमने छोड़ा था क्या, नालबंदी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक गर्म नालबंदी, एक ठंडी नालबंदी। ठीक है, हॉट और कोल्ड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गर्म और ठंडी दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके लाभ क्या है। अगर एग्जामिनर ये पूछ दे कि गर्म नालबंदी के लाभ बताओ, आप बता देना। या पूछ ले गर्म नालबंदी के हानियां बताओ, उसके क्या हानि नुकसान है। या पूछ ले ठंडी नाल के लाभ बताओ, या बताओ इनकी हानियां बताओ, या इनको कब किया जाता है, ठीक है, या फिर किस सिचुएशन में किया जाता है नाल। ठीक है, ये सारी चीजें इस क्लास में कवर होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गर्म नाल। हमने आपको नाल के उद्देश्य में दो बताया था कि कौन कौन से होते हैं, गर्म नाल, ठंडे नाल। आज हम देखेंगे कि गर्म नाल और ठंडी नाल है क्या। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। ठंडी नाल आपको पता है, जो ठंडे में ठंडी नॉर्मल ठंडी होती है उसे लगा देते हैं। और गर्म नालबंदी वो होती है जो भट्टी में गर्म करते हैं हम प्रॉपर और फिर फिट किया जाता है। ठीक है, दो तरह की नाल होती है। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम गर्म नाल। गर्म नाल क्या होती है, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, लेकिन आप लोग 10th स्टैंडर्ड से ज्यादा के बच्चे हो तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं साइड भी बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लेके भी देख लेना, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है और ये दोनों को मैं अलग अलग लिखता तो आप समझ नहीं पाते, याद करने में दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे याद करने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, देखो सबसे पहला टॉपिक देखो गर्म नाल में। ठीक है, इस विधि में बनी हुई नाल भट्टी में गर्म करके सूम पर फिट की जाती है। अब कहोगे सर सूम क्या है? सूम होता है तलवा। तलवा यानी कि आप घोड़े का जो खुर होता है, सूम सूम। ठीक है, भैंसों में कहते नहीं खुर, वैसे इसका सूम होता है। ठीक है, सूम नीचे का, जहाँ पे हम राइडिंग, आफ्टर राइडिंग हम उसको सूम की सफाई करते हैं नहीं। ठीक है, सूम खोदनी से ऐसे ऐसे करके कि उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई फंसा हो, कोई कंकड़ वंकड़ या कोई चोट लगी हो तो पता चले, वही होता है सूम। ठीक है, इस विधि में हम बनी हुई नाल भट्टी में गर्म करके सूम पर फिट की जाती है। ठीक है, दूसरा देखो, सूम की नाल लगाने वाले सतह को रेती की मदद से एकासर किया जाता है। फिर नाल को भट्टी में गर्म करके प्रीचल की मदद से सूम पर लगाया जाता है। अब कहोगे सर ये प्रीचल क्या है? कच्चा प्रीचल, पक्का प्रीचल आपने सुना होगा, इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, ये जो कि नालबंदी के, अब जब मैं फेरियल टूल पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा कच्चा प्रीचल, पक्का प्रीचल क्या है, ये सारी चीजें आप एक बार क्या कहते हैं, वो ऐसा होता है। ठीक, उसमें ऐसे फंसा के ले जाते हैं, ठीक, घोड़े के सूम पे रखने के लिए। ठीक है, आपने जब यूनिट जाना तो कभी भी किसी से पूछ लेना कि सर से कि प्रीचल क्या होता है, वो आपको तुरंत बता देगा कि प्रीचल क्या है। ठीक है, प्रीचल की मदद से सूम पर लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, और नाल को सूम की सतह पर 4 से 5 सेकंड याद रखना, 4 से 5 सेकंड तक रखा जाता है। फिर सूम को कुछ हिस्सा झुलस जाता है, यानी कि जल जाता है जो, ठीक है, जल जाता है। इसके बाद रेती से रगड़ कर सतह को एकासर यानी बराबर किया जाता है और नाल को फिट कर दिया जाता है। पहले नाल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हम सूम पर रखते हैं। 3 से, देखो लिखा, 3 से 5 सेकंड के लिए वो हिस्सा जल जाता है, उसका निशान बन जाता है कि यहाँ यहाँ ये फिट हो गया ऐसे, और फिर उसको हटा लेते हैं। और उसमें जलता नहीं है घोड़ा, क्योंकि वो जो उसका जो सूम होता है वो मरी हुई खाल होती है। जैसे हमारा नखून है, नखून का जो आगे का नेल्स का हिस्सा हो जाता है नखून का, उसे हम काटते हैं, तो वही होता है घोड़ों का। ठीक है, तो वो मरी हुई खाल रहती है। ठीक है, तो हम वहां पे रखते हैं, फिर उसको रेती से घिसते हैं प्रॉपर, और फिर उसके बाद नाल को फिट कर देते हैं। ठीक है, यह है गर्म नाल। अब देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। ठीक है, पूछ सकता है कि लाभ क्या क्या है, गर्म नाल के लाभ क्या क्या है। नाल लगाने वाले सतह की पूरी तरह ठीक होते हैं और नाल सही फिट हो जाती है। क्या कहता है, नाल लगने
लगने वाली सतह पूरी तरह ठीक होती है और नाल सही से फिट हो जाती है। क्योंकि घोड़े का किसी का आकार बड़ा है, किसी का छोटा, हमें पता चल जाएगा जैसे हम इसे रखते हैं कि हमारी नाल में फॉल्ट है, थोड़ा नाल बड़ा जा रहा है या छोटा जा रहा है, तो हम उसे बराबर कर देंगे, ठीक है, हथौड़े की मदद से ठोक के उसके शेप में ले आएंगे और फिर लगा देंगे। क्योंकि वो गर्म रहता है, गर्म लोहा तो अपना मूवमेंट चेंज भी कर सकता है, ठीक है, और पक्का प्रॉपर पता चल जाता है और अच्छे से फिट हो जाती है, अच्छे से फिट हो जाती है। ये है इसका 2 लाभ, ठीक है। अब नुकसान देख लेते हैं क्या है। अधिक मेहनत है इसमें भाई, अधिक मेहनत लगती है। भट्टी जलाओगे, वहाँ कटर पिटर करोगे, फ्रीचर लाओगे, इक्विपमेंट लाओगे, लगाओगे, जलाओगे, सारी चीजें करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेहनत अधिक लगती है और तलवे का अधिक जल जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम 3 से 5 सेकंड रखते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो तलवे को जला देता है, जो कि घोड़े के लिए एक लेम हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका नुकसान है कि मेहनत ज्यादा लगती है और क्या होता है, तलवे का अधिक जल जाना। ये भी क्या हो जाता है, ये गर्म नाल के नुकसान है। अब चलते हैं ठंडी नाल पे। देखो ठंडी नाल, ठीक है, इस विधि में बनी हुई नाल सूंड पर लगाई जाती है, ठीक है। ठंडी नाल से, ठंडी नाल बंदी जो होती है, इस विधि में बनी हुई नाल, यहाँ पे शेप नहीं देते, बेनिफिट आती है कि भाई ये इसी नाप के घोड़े। कुछ मेजर पॉइंट होते हैं कि जैसे आपने सोचा अगर नंबर चप्पल लेने जाते हो तो क्या ये देखते हो भैया इसके सिटिंग फिटिंग का बना दो, नहीं। कुछ मेजर होते हैं कि 4, 5, 6, 7 कुछ जर्नल पॉइंट होते हैं कि ये मैक्सिमम या मैक्सिमम सब बंदों पे वही चप्पल आते हैं, ठीक है। वैसे ही होता है ये भी कि घोड़े का इनको मेजरमेंट रहता है कि भाई ज्यादा ये घोड़ा, ज्यादा ये पॉइंट, ज्यादा ये पॉइंट, इतना ही इनकी नाल होगी। तो ठंडी नाल का उपयोग यहाँ पे होता है। देखो इस विधि में बनी हुई नाल सूंड पर लगाई जाती है। नाल की, ठीक है, फिटिंग टो से शुरू होकर क्वीटर, ठीक है, क्वार्टियर कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वार्टिरर कहते हैं इसे, ठीक है, और हिल, क्वीटर, ठीक है। देखो इसे स्पीड से पढ़ो, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक। इस विधि में बनी हुई नाल सूंड पर लगाई जाती है, ठीक है। नाल की फिटिंग टो से शुरू होकर, ठीक है, क्वीटर, ठीक है, क्वीटर और हिल की ओर जाती है। नाल को फिट करते समय पैर की नाल लगाने वाले सतह को आवश्यकता के अनुसार रेती की मदद से एकसार किया जाता है। यानी कि देखो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जो नाल है वो टो से स्टार्ट होती है और क्वीटर तक जाती है और हिल की ओर जाती है। नाल को फिट करते समय पैर की नाल लगाने वाली सतह को आवश्यकता के अनुसार, जैसे वो तो नाल फिट है, वो तो समझ में आ गई कि 5 इतनी है, 5 फीट की है, 5 इंच की है, इसका गैप इतना है, इतना ही रहेगा। तो अब हम नाल को तो सही कर नहीं सकते वहां, क्योंकि हमारे पास भट्टी है नहीं, ठंडी नाल है। तो वहां पे क्या करते हैं, हम तलवे को ही शेप में देते हैं, रेती से आवश्यकता के अनुसार घिस देते हैं, ठीक है। और ठंडे नाल को एनविल, ठीक है, एनविल पर रखकर ये होता है इक्विपमेंट, उस पर रखकर फिट करते हैं और उस पर रखकर हम फिट कर देते हैं, ठीक है। सूंड की नाल, ठीक है, सूंड की नाल लगाने वाली सतह और नाल में सही तालमेल होना चाहिए। अब जो हम नाल लगा रहे हैं और जो घोड़े का सूंड है, ठीक है, उसका तालमेल एकदम अच्छा होना चाहिए। जैसे सपोज करो ये नाल है, इस पे मैं जब तक ये अच्छे से नहीं रखूंगा, जब तक मजा नहीं आएगा, या थोड़ा इधर लगा दूं दिक्कत होगी। चप्पल छोटा बड़ा होता चलता है, नहीं होता ना, वैसे ही सूंड है, ठीक है। इसमें क्या होना पड़ेगा, सूंड की नाल लगाने वाली सतह जहाँ पे नाल लग रही है और नाल में सही तालमेल होना चाहिए। नाल का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं होना चाहिए, नाल का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा, ठीक है। हिल वाला भाग थोड़ा बाहर होना चाहिए और हिल वाला भाग थोड़ा बाहर होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। लाभ देखो, यह नाल कहीं भी लगाई जा सकती है, यह नाल कहीं भी लगाई जा सकती है। इस विधि में तलवा नहीं जलता, यह हल्के घोड़े एवं खच्चरों के लिए सही है। ये बड़े घोड़ों के लिए नहीं है, जो राइडेगी घोड़े होते हैं उनके लिए ज्यादा, जो हैवी घोड़े होते हैं, ठीक है, उनके लिए सही नहीं होता नाल। ये खच्चर और किसके लिए, हल्के घोड़ों के लिए सही। अब नुकसान देख लेते हैं। नाल सही फिट नहीं हो पाती, नाल सही फिट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नाल छोटी बड़ी रह जाती है, कभी ऊपर नीचे, कभी इधर उधर हो जाती है, ठीक है। यह भारी घोड़ों में आसानी से फिट नहीं होती, यह भारी घोड़ों में आसानी से फिट नहीं होती।
ये था गर्म नाल ठंडी नाल में अंतर, और ये आप ध्यान से समझ लेना। ये पेपर में 101% आएगा, लिख के दे रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एक कारण होता है जब हमारी लड़ाई होती है, सपोज करो कहीं से युद्ध हो गया और वहां घोड़ों की जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब घोड़े गए और गलती से उनकी नाल निकल गई। अगर नाल निकल जाती तो घोड़े में ग्रिप बनाने में दिक्कत होती है। हमने उद्देश्य में बता दिया था कि सपोज करो बर्फीली जगह है और वहां पे घोड़े गए, या फिर रेगिस्तान है, कहीं भी घोड़े गए और उसकी नाल निकल गई, तो क्या हुआ, उनकी ग्रिप में दिक्कत आई तो क्या करेंगे, अगर लड़ाई के क्षेत्र में तो क्या वहां पे आग जलाएंगे, भट्टी जलाएंगे, धुआं हो जाएगा, दुश्मन को पता चल जाएगी कौन कहाँ पे छुपा हुआ है, अटैक कर देगा वो सीधा, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, वहां पे ठंडी नाल लगती है जिससे किसी को पता नहीं चल जाता और हमारा काम भी अच्छे से चल जाता है। ये भी एक अच्छा तर्क हो सकता है, नहीं है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि हम क्यों ठंडी नाल का प्रयोग करते हैं, क्यों गर्म नाल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि युद्ध के टाइम पे हम ठंडी नाल का इस्तेमाल करते हैं ताकि दुश्मनों को ये ना पता चल जाए कि यहाँ पे कोई आर्मी का कैंप है या यहाँ पे कोई आर्मी की गतिविधि हो रही है। ये था ठंडी नाल गर्म नाल में अंतर। मैंने उद्देश्य बता दिया, ठंडी नाल गर्म नाल बता दिया, ठीक है। और आज से हमारे नाल का हुआ खत्म। अब हम आगे देखेंगे कि नाल कितने प्रकार की होती है और कौन सी नाल कब हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम रासन स्केल की, घोड़े का, राइड ए का, राइड बी का, म्यूल खच्चर का, जिसका भी उनका रासन स्केल क्या होता है, ठीक है। अभी मैं हो जाता हूँ साइड, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत काम देगा आपके सी सर्टिफिकेट में रिटर्न के लिए और बीक में भी, क्योंकि इसी में से वो एमसीक्यू बना है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय